आए पाकिस्तानी कौम को कि क्या वही बयानिया है जो आज तक चला आ रहा है कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, और वो शख्स चाहता ये है आज तक कि एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए मुदाखलत करे। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको जिस तरह 2018 में पकड़ के लाई थी उसी तरह आज भी निकाल के लाए, चाहे वो 9-10 मई का वाकया करे या 190 मिलियन पाउंड खा जाए, मगर उसको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लाडला रखे। आज के नौजवान भी कुछ कहते हैं, वो भी इरशाद फरमाते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, लाडला, हमें जो ताने दिए जाते हैं, हमारा तो बयानिया बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी अदारा आइन कानून से मावरा हरकत ना करे उसमें बैठे हुए लोग, मगर ये जो हैं वो कोई नौजवान हो या जेल में बैठा 74 साला बच्चा हो, वो सारे के सारे डिमांड ये नहीं करते कि अदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वो चाहते हैं हमारे लिए मुदाखलत की जाए। अगर कोई निगरान वजीर दाखिला जो है वो किसी जमात में शामिल हो जाए, किसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, तो चंद लम्हों के लिए या चंद दिनों के लिए फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का बयानिया खत्म हो जाता है। और दरअसल जब वो ब्लैकमेल करते हैं या ये बात करते हैं कि अदारे मजबूर हों उनको रेस्क्यू करने के लिए, तो ना ये लेवल प्लेइंग फील्ड इसको कहा जाता है और ना ये बयानिया है। हमारा बयानिया भी वाज़ेह है कि हम चाहते हैं अदारों में बैठे लोग आइन कानून की पासदारी करें। हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड का पैमाना भी बड़ा वाज़ेह है कि हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को एक जैसे मौके मिलने चाहिए, 2018 की तरह नहीं रिप्ले होना चाहिए। और मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो भी लोग किसी बेगुनाह को हरासा करते हैं, वो किसी जमात से भी ताल्लुक रखता हो, वो गलत है, और उससे नुकसान पाकिस्तान के आइन कानून पे की पासदारी करने का हलफ उठाने वालों और बात करने वालों को पहुंच रहा है। हम ये समझते हैं कि किसी बेगुनाह को किसी हाल में हरासा न किया जाए, और अगर इसने 9-10 मई का जुर्म, और मैं वाज़ेह बार बार ये करता रहता हूं और कर रहा हूं कि 9-10 मई को अगर उसने हमें गाली दी थी, अगर उसने किसी सियासी जमात के लीडर से इंतकाम लिया था, तो उसको माफ कर दें, हम भी माफ करने के लिए तैयार हैं। मगर अगर उसने जो के किया है, उसने पाकिस्तान की तनसीबात पर, पाकिस्तान के अदारों पर, और अगर कैपिटल हिल जो एक समझा जाता है जमहूरियत का सिंबल, वहां उस पर हमला होने पर एक ट्रंप को सजा दी जा सकती है, तो मेरी रियासत पर हमला करने वाले 9-10 मई के मंसूबा साजों को सजा क्यों नहीं दी जा सकती, मेरा सवाल यह है। और मैं ये कहूंगा, इसके अलावा अगर बेगुनाह को कोई अदारा, कोई अदारे में बैठा शख्स, कोई पुलिस डिपार्टमेंट या कोई और अगर हरासा करता है तो गलत है। उसका अगर 9-10 मई का वाकया जो मैं कहना चाहता था ना हुआ होता, तो आज मैं सबसे पहले ये कह रहा होता कि जो कुछ भी इसने किया है इसको बाहर निकालें, ताकि इसको अपनी करतूतों का हिसाब जो है कौम को देना पड़े और इसको पता चले कितना मकबूल है। और जब ये पार्लिमानी बोर्ड के जो इजलास चल रहे हैं ये ख़त्म जब होते हैं, तो नवाज शरीफ जब निकलेंगे पाकिस्तान भर में, तो सबको पता चल जाएगा कि मकबूलियत किसको कहते हैं। ये कबूलियत वाले जो हैं ये ठठर के रह जाएंगे,
یہ اپنے منہ میں انگلیاں لیں گے کہ ہم نے کیوں کہا کہ یہ لاڈلا ہے. یہ لاڈلا تو عوام کا نکلا، یہ لاڈلا تو پاکستانی اس قوم کا نکلا جو گرداب میں پھنسے پاکستان کو نکالنے کی خواہش رکھتی ہے قوم. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈیڑھ میں جب نواز شریف پاکستان بھر میں عوام سے مخاطب ہوں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا، اور 8 فروری 2024 کو 2013 سے زیادہ اکثریت حاصل کریں گے. اور جو لوگ مختلف جگہوں پہ بات کرتے ہیں کہ اور کچھ جماعتوں کے ترجمان بات کرتے ہیں ہمارے حوالے سے کہ ہماری کوئی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، تو میں ان کو مبارک دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بات ہم کہنا چاہتے تھے مگر اتنے کھلے عام شاید نہیں کہہ رہے تھے، ان کا دل رکھنے کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں اور پنجاب بھر میں کوئی ہم سے توقع نہ لگا کے بیٹھے کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا ان کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گے. دیگر 3 چھوٹے صوبوں میں ہم اتحاد بھی کریں گے، ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے. یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون پہلے جن ہزاروں سے وابستہ شخصیات کے احتساب کی بات کرتی تھی، آج آپ کہتے ہیں کہ صرف آئین پہ جو عملداری ہونی چاہیے اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، تو یہ یو ٹرن نہیں ہے. اور دوسرا، تحریک انصاف کے جو لوگ کاغذات نامزدگی حاصل کر رہے ہیں ان سے چھینے جا رہے ہیں، تو یہ کس طرح کا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ 9-10 مئی کے منصوبہ ساز اور کریکٹر جو ہیں، اور کچھ کریکٹر جو ایکس ہو چکے ہیں مگر وہ سہولت کاری اور اس طرح کا ڈرامے بازی کریں گے. اور میں یہ کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آج ایک خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کے تمام کرتوت عوام پر اجاگر ہونے کے بعد جو ایک خواتین کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنے کی خواہش یا کوشش کچھ لوگ کر رہے ہیں. اور کچھ جگہوں سے ہمیں علم ہوا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ اس الیکشن کو خراب کرنے کے لیے، نتائج کو دھندلا کرنے کے لیے، یا پاکستان کے اندر جس نے سول نافرمانی کی بات شروع کی تھی اور 9-10 مئی تک پہنچ گیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ خواتین کو آگے کر کے کوئی ماحول ایسا بنایا جائے جس سے خدا نخواستہ پاکستان کے اندر نافرمانی کی کوئی تحریک جنم لے اور اس کا راستہ کھلے جس کی کسی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ 1-1.5 ہفتے تک عوام میں جا رہے ہیں، آپ کا بیانیہ مکمل ہو چکا ہے، منشور مکمل ہو چکا ہے، کیا لوگوں کو منشور دیں گے اور ان سے کیا توقعات ہوں گی کہ وہ عوام میں اپنے جو خطابات ہیں ان کو مطمئن کر سکیں گے؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اپنا مسلم لیگ نون جو ہے ایک جواب دے لوں پہلے. گزارش اتنی ہے کہ نواز شریف جہاں معیشت کو درست کرنے کے لیے ایک ہوپ ہے قوم کی وہ بتائیں گے، وہاں ہم سب سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ 75 سالوں میں پاکستان کی بربادی جو ہوئی ہے فیصلوں سے ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو، اس سہولت کو، ہر ایک شخص کے لیے انصاف کے دروازے کھلیں اور کوئی دباؤ میں آ کر فیصلہ نہ دے، کوئی کسی کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ دے. سب سے زیادہ ضروری کام اس پر کرنے کا ہے اور یقینی بنانے کا ہے کہ کبھی بھی کسی پاکستانی کے لیے دباؤ میں یا خواہش پر کوئی فیصلہ نہ دیا جا سکے، تاکہ قوم کو یہ یقین اطمینان ہو کہ ہمارے پر اگر ظلم ہوگا تو عدل کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں انصاف مل سکے گا. میاں صاحب، آپ بلوچستان بھی گئے، وہاں پہ بھی آپ نے لوگوں کو جو ہے مسلم لیگ نون نے دعوت دی. بلوچستان میں مسنگ پرسن کا معاملہ شاید مسلم لیگ نون بھول گئی ہے، اس کی لیڈرشپ آج بھی جو ہے ان کا لانگ مارچ ہو رہے ہیں مسنگ پرسنز کے، تو آپ وہاں پر اسٹرائک کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ایک اچھا پولیٹیکل وہاں سے سکور حاصل کریں.
लेकिन बलूचिस्तान के मसाइल से करंटली जो सबसे मेजर इशू उनका है वो मिसिंग पर्सनस का है। उसके बारे में बताइएगा कि आपके मंशूर में वो क्या है जो सेटल्ड फाटा है आपके पीके में है, वहाँ के लिए प्रोग्राम कोई नहीं है, इंटीरियर सिंध के लिए आपने कोई प्रोग्राम को लॉन्च करें ताकि शायद आपके इल्म में ये बात न हो कि 2013 में जब नवाज शरीफ आए तो 2017 तक मिसिंग पर्सन के लिए हमने अमलन काम किया। वो अलग बात है कि 2017 के बाद हम ही गायब हो गए और जिस तरह हमें उठा लिया गया, और 2018 के बाद से 2022 तक जो सलूक हमारे साथ होता रहा, मगर 16 माह की जो हुकूमत थी उसके जो कप्तान थे शहबाज शरीफ, उन्होंने भी मिसिंग पर्सन के लिए अमलन काम किया और वहाँ की जो इलाकाई जमातें 16 माह हुकूमत का हिस्सा भी थी, वो इत्मीनान था उनको कि आप अमलन कुछ कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो महरूमियाँ हैं उसको उजागर पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें करती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मिसिंग पर्सन का वहाँ इशू बना रहे जो कि पाकिस्तानी हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई जुर्म उन्होंने किया है तो हमारे अदारे इन्वेस्टिगेशन के भी मौजूद हैं, हमारा अदल का निज़ाम भी मौजूद है, उनको सामने लाया जाना चाहिए। और जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई जुर्म करता है उसको सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए, मगर उसका एक आइन कानून में जो तरीकाकार है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को उठाएं और आप आइन कानून के बगैर उस पर अपनी मर्जी का फैसला मुसल्लत करें। जो दहशतगर्दी हो रही है मुल्क के अंदर, आपके समझते हैं इसका हल क्या है? क्या नवाज शरीफ के पास ऐसा कोई चिराग है जिससे दहशतगर्दी का जो जिन है इसको बोतल में बंद कर लिया जाएगा? आपको याद होगा 2013 में जब नवाज शरीफ आए तो जितने लोग आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, इतने लोग भी किसी चौक चौराहे में इकट्ठे नहीं हो सकते थे। खौफ आता था कि कोई यहाँ बम ब्लास्ट ना हो जाए, कोई दहशतगर्दी ना हो जाए। तो उस इंतहा पे पहुंची दहशतगर्दी को किस तरह नवाज शरीफ ने ऑपरेट किया, किस तरह पाकिस्तान के लिए अंदर अमल लाए, और इसी तरह बलूचिस्तान या कराची बिलखसूस किस तरह आज तक वहाँ अमन कायम है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लिए कोई नए मसाइल नहीं है, इंशाअल्लाह इनको एड्रेस करेंगे भी और अमल लाएंगे भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है उसकी मंशूर में ये शामिल है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और जो बिजली की कीमतें हैं वो 200 गुना से ज़्यादा कीमतें जो है उसकी बढ़ चुकी हैं। तो क्या आइंदा हुकूमत से अवाम, अगर आपकी हुकूमत आती है तो अवाम इस चीज़ की तवक्को रखे कि इन चीज़ों की कीमतों में कमी लाई जाएगी, और शायद खुर्दों उसकी कीमतों पर डायरेक्ट इन चीज़ का देखें, बात यह है कि आप 2013 से पहले का पाकिस्तान देखें, हुकूमतें देखें, किस तरह लोड शेडिंग भी थी, बिजली नहीं आपको नज़र आती थी, जिस कीमत पे भी बिजली मिले लोग तरसते थे कि पैसे भी हैं मगर बिजली नहीं है। मगर नवाज शरीफ ने बिजली के कारखाने लगवाए और वाफर बिजली भी पैदा की, और बिजली के रेट भी, गैस के रेट भी कंट्रोल रखे, लोगों की पहुंच में बिल रहे। तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का तो, और लोग भी नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद इसीलिए समझते हैं कि वो समझते हैं कि इनके आने से महंगाई कंट्रोल होगी, इनके आने से पेट्रोल की कीमतें नीचे जाएंगी, इनके आने से डॉलर की कीमत नीचे जाएगी, इनके आने से बिजली गैस के बढ़ते हुए रेट जो हैं वो कंट्रोल में आएंगे। तो नवाज शरीफ को लोग ला ही इसलिए रहे हैं, और नवाज शरीफ आके इंशाअल्लाह ताला इन चैलेंजेस को कबूल भी करते हैं और सामना भी करेंगे। सर ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट पंजाब में किसी के साथ नहीं करेगी, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी के काफ लीग के साथ इस हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं, IPP के साथ भी हो रहे हैं, बल्कि काफ लीग से तो ये बयान भी आ चुका है कि हमारी एडजस्टमेंट हो गई है। तो हम किसकी बात मानें? आपकी बात? देखें, बात ये है कि पिछले दिनों मैंने ही कहा था कि चौधरी शुजात साहब से 2-3 सीटों के हवाले से हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मगर चौधरी सालक साहब
जो फर्जंद हैं चौधरी शुजात साहब के, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि हम मुस्लिम लीग नून से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, और हमने जो नवाज शरीफ साहब तीमारदारी के लिए आए थे वो तीमारदारी के लिए आए थे, कोई सियासी गपशप या सियासी को मुआहिदा नहीं हुआ। मैं तो उनकी बात को कोट कर रहा हूँ, और मैं उन्हीं की बात को कोट करते हुए कह रहा हूँ कि हमें खुशी है कि हर जमात पंजाब के अंदर जो है वो अपने अपने प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े। और जहाँ तक IPPs का तल्लक है इस्तेहकाम पार्टी का, तो मैं बड़ा वाजिया हूँ और जमात के लोग बड़ा वाजिया हैं, और हमारी लीडरशिप भी बड़ा क्लियर है इस हवाले से। ना हमारे कोई उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना हम करने की ख्वाहिश रखते हैं, और वो भी अपने प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ने की समझते हैं कि हम लड़ेंगे, और हमारी भी दुआ है कि वो अपने प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ें। बहुत शुक्रिया। फिर